तो शेख साहब, क्या ये समझा जाए कि ये आपके नज़दीक तो ये मुफीद फैसला है, क्या ये समझा जाए कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग एंड इन फ्यूचर इन रिएक्शन असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं? देखिए सर, बिल्कुल दिए जा सकते हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो खान साहब जिस दिन हुक्म करेंगे उस दिन आधे घंटे से पहले पहले असेंबलियों से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक, खान साहब के हुक्म का आपने जिक्र किया, क्या तय पाया फिर? हु विल बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली? मेरी इत्तलात है कि चकदेई साहब का नाम लिया गया था, आपके यहाँ मुशावरत भी उस पर हो रही थी, आज भी जाके देखिए खान सर, साहब से गुफ्तगू की गई। जो कल का एलामिया अगर आपने पढ़ा जी हो, देखा मैंने, जो लास्ट पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग का 22 एलामिया अगस्त 22 का। अगस्त वाली का आया है, उसमें हमने वाज़ेह तौर पे लिखा है उसके सेकंड हिस्से में कि खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू रिटेन शिबली फराज एंड उमर अयूब खान नेशनल असेंबली में और सेनेट में। आप हर तरह की कोशिश करें, जो लीगल रेमेडीज आपके पास हैं, अदालती रास्ते जो है और जो भी एफर्ट हो सकती हैं कि यही रहें। मगर अगर ये नहीं रहते तो हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे खान साहब ने खुद अशरफ गनी साहब का नाम दिया था और आज दोबारा भी उन्होंने उसको रिपीट किया। आज दोबारा भी उन्होंने अचकज़ई साहब के नाम को रिपीट किया। शेख साहब, इज इट ट्रू पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं कि विद इन पीटीआई अचकज़ई साहब को बीइंग अपोजिशन लीडर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी समझती है कि फ्रॉम विद इन पीटीआई किसी को लीड करना चाहिए एंड नॉट अचकज़ई साहब? सर देखें, बात यह है जामी भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ये कोई ब्रिगेड नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। इसमें लोग अपने सियासी व्यूज़ रखते हैं। हम एक फ़िलॉसफी, एक नज़रिया शेयर ज़रूर करते हैं, मगर फ़लसफ़े और नज़रियात के अलावा अगर कोई इशू आता है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इस किस्म का इख्तलाफ हो सकता है। और लोग देखें ना, हम लोगों के मुंह तो नहीं बंद करवा सकते, हम ना करवाने चाहिए। पीपल शुड बी एबल टू स्पीक देयर हार्ट आउट, और खान साहब ने हमें तरबियत ही यही दी है। सारी डिस्कशन, एतराज़ात और कंसर्न्स अगर किसी के हों भी से तो फैसला सिर्फ इमरान खान साहब का प्रिवेल करता है, क्योंकि नजरिया और फलसफा उनका है और हम उसके साथ हैं। तो जो इमरान खान साहब ने पहले कहा था, पहले भी सबका सरे खम तस्लीम था और अब भी है। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट के अपोजिशन लीडर के तौर पे भी नॉमिनेट किया गया। शिबली फराज साहब जब तक रिटेन कर सके करेंगे, नहीं तो खान साहब का ख्याल है कि राजा नासिर साहब जो हैं, जिनका एमडब्ल्यूएम से वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनको जो है तकलीफ दी जाए इस जिम्मेदारी के लिए। ठीक, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऊपर खासी तजब्जुब है, हिस्सा लेना है नहीं लेना, खान साहब की हिदायत क्या है और पार्टी किस नतीजे पर पहुंची हुई थी? सर, खान साहब की हिदायत जो थी वो ये थी कि, और आज वो रिकन्फर्म भी हुई है, अली बुखारी साहब के हवाले से जो पैगाम हमारे पास आया था, अभी मुझे इंतजार पंजोता साहब ने बताया कि नईम पंजोता साहब उन्हें बता रहे थे कि खान साहब ने आज ये कहा है कि मैंने बिल्कुल कहा था अली बुखारी को कि पॉलिटिकल कमेटी इसको डिस्कस करें। पॉलिटिकल कमेटी ने एक डिस्कशन की, उसके बाद वोटिंग की। मैं और मेरे साथ चंद दोस्त जो थे वो आवाज़ बुलंद बिल्कुल इलेक्शन ना लड़ने के हक में थे कि हमें ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। ठीक, मगर मेजॉरिटी ये चाहती थी कि लड़ना चाहिए, तो 12 और 9 का वो फर्क था और अल्टीमेटली वो फैसला हुआ। उस पर बड़ी तनकीद भी हुई, मगर बहरहाल हमारी तो ओपिनियन पहले भी यही थी कि नहीं लड़ना चाहिए, आज भी यही है कि नहीं लड़ना चाहिए। तो खान साहब ने दोबारा ये फैसला आज पॉलिटिकल कमेटी के पास भेज दिया है कि आप इसको अगेन इसके ऊपर डिस्कशन करें और इस पे जो है हकायक पे मबनी जो है कोई कंक्लूजन निकालें। तो बस मैं तो यही समझता हूँ कि वो जो लोग पिछले 2 दिनों से सियासी कमेटी के हवाले से हवन्नक किस्म की और बेहुदा किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, उनके लिए खान साहब की तरफ से ये काफ़ी है कि खान साहब ने दोबारा ये इशू जो है पॉलिटिकल कमेटी के हवाले कर दिया है, जिस पॉलिटिकल कमेटी को हमारे और पराए सभी पिछले 2 दिनों से तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि वो मुशावरत करके वापस आए, हतमी फैसला मैं करूंगा। नहीं सर, खान साहब ने देखें, खान साहब ने अपनी जो राय है, खान साहब की राय बिल्कुल वही है जो, बल्कि हमारी राय वही थी जो खान साहब की है। मेरी राय साहब की,
खालिद खुर्शीद की, ये शेख साहबजादा हामिद शेख रजा साहब, साहब ये की। इख्तलाफ की जहाँ आप बात कर रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना या नहीं लेना, इसको लेकर के अलीमा बीबी और जनाब सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से भी खबरें सामने आई कि कोई नहीं आपस सर, में बहस हुई। नहीं सर, वो गलत हुई है, वो गलत खबर निकली है बाहर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ जिसे मेंशन किया गया जगह जगह पे, कोई ऐसी बात नहीं, ट्विस्ट किए गए अल्फाज, कोई ऐसी बात नहीं सर। ठीक, अच्छा, तो अब आज आप वो इकट्ठे थे दोनों, आप कोई जो लोग वहां मौजूद हो, आपके साफी वहां मौजूद होंगे, आपके बीट रिपोर्टर्स, वो आपको बता देंगे, ऐसी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल ठीक। शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटस क्या है शेख साहब? इज ही पार्ट ऑफ द पीटीआई और नो मोर? सर लास्ट टाइम आई चेक्ड तो स्टेटस ये था कि इमरान खान साहब के हुक्म पे पार्टी ने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक एक्सपल्शन लेटर जो है वो इशू किया था। तो एक्सपल्शन लेटर का तो सर यही मतलब होता है कि उन्हें पार्टी से जो है मेंबर रहने से माजरत की गई थी कि अब आप इस पार्टी के मेंबर नहीं है, बुनियादी रुकनीत खत्म की गई थी। और आप याद रखिएगा, किसी एमएनए की बुनियादी रुकनीत खत्म करने का एक्सपल्शन लेटर इमरान खान साहब के हुक्म के बगैर निकालने की न किसी की हैसियत है और ना किसी की जरूरत है। तो अगर वो पार्टी का हिस्सा नहीं है तो उनकी सीट का क्या स्टेटस है फिर? सर सीट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी अननेसेसरी जो है वो दरखास्त बाजी या लिटिगेशन में नहीं गई। सो ऑब्वियसली वो पार्टी का हिस्सा तो नहीं है, और टेक्निकली सीट तो ये पार्टी की है। इस पे भी जब तक खान साहब से कोई फर्दर गाइडेंस नहीं आती, हम इस पे कोई बात नहीं कर सकते। शेख साहब, मुल्क में एक बार फिर से नए सूबों की बहस जन्म ले रही है कि नए सूबे बने। पीटीआई के स्टैंड इसमें क्या है? क्या मुल्क को वाकई इस वक्त नए सूबों की जरूरत है? पीटीआई हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिंग साउथ पंजाब का सूबा, कि पंजाब बहुत बड़ा है और पंजाब में ये जो लाहौर की हेजेमनी है इसकी वजह से मसाइल भी पैदा होते हैं। तो साउथ पंजाब के हवाले से तो हमारे कायद इमरान खान साहब और हम सब जो है वो बड़े वाज़ेह हवाले तरीके से आवाज़ भी उठाते रहे हैं, बात भी करते रहे हैं। मगर ये जो भी व्हाट्सएप ग्रुपों में और चैनल के मालिकान घंटे घंटे की तकरीरें कर रहे हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो है, कोई एप्टेमा, कोई इधर कोई उधर, वो स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे तकरीरें झाड़ रहे हैं एक एजेंडे के तहत, उस पे वी हैव येट टू सिट एंड डिलिबरेट, क्योंकि कोई ऑफिशियल चीज़ सामने नहीं आई। वैसे तो हम समझते हैं कि साउथ पंजाब जो है बहुत पुराना मुतालबा है और वो सूबा होना चाहिए। ठीक, तो ये तो बड़ा खुशाइन मामला नहीं है कि 4 माह बाद बिलाखिर अलीमा बीबी को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई, तीनों बहनें मिली, सलमान अकरम राजा खुद 3 माह बाद मिले हैं। ये तो काफ़ी पॉजिटिव बात लग रही है मुझे। देखिए सर, पॉजिटिव, अब ये भी वो कहते हैं ना, ये भी बदकिस्मती है कि कैदी का हक उसकी फैमिली को मिलना, एक शहरी का हक किसी भी कैदी को अंदर जाके मिलना, एक बहन का हक उससे भाई को मिलना, वो छीन लिया गया था नाहक तरीके से। आज हम 4 महीने बाद वो हक जो मिला है या जो मुलाकात हुई है, उस पर भी हम चाहते हैं कि हम इतने खुश हो जाएं कि हम पे पता नहीं कौन सी मेहरबानी होगी। बात यह है हमेशा बहनें भाइयों को मिलती हैं, बिल्कुल ठीक। शेख साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता यह है कि हम देख रहे हैं कि 9 मई के केसेस में सजाएं सामने आ रही हैं, सजाएं सुनाई भी दी जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें बरी किया जा रहा है। तो क्या शाह साहब अगर इन तमाम मुकदमा से बरी होते हैं, बाहर आते हैं, तो विल ही बी दी पर्सन टू लीड दी पार्टी? देखिए सर, ही इज द वाइस चेयरमैन, वो अभी तक वाइस चेयरमैन है पार्टी के, और जब वो आएंगे तो ऑब्वियसली वो मोस्ट सीनियर होंगे। जो मोस्ट सीनियर आदमी होगा, लीड तो इस वक्त देखें गौहर साहब, राजा साहब, ये दोनों लीड कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी साथ शामिल हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लीडर तो हमारा एक ही है जिसका नाम इमरान खान है, वो अभी भी चीजें वो अंदर से ही चला रहे हैं, तो हम तो उनके अलावा किसी को लीडर नहीं मानते हैं। मगर प्रैक्टिकली वो जिम्मेदारी जिसको भी देंगे, शाह महमूद साहब को देंगे हम उसको मान लेंगे, वो राजा साहब के पास ही रखेंगे तो हम उनको भी मान लेंगे। हम तो कायद के हुक्म के पाबंद हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।